नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को टुकड़ों में सिखाया था, ये सारा एक ही पेज पे बनाया है। ये सब तरह के डिज़ाइन हमें मेहंदी में बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए हमें मेहंदी के लिए इस तरह के डिज़ाइन बना लेना चाहिए और उनको आगे किस तरह से जोड़ना है वो आगे वाले अभी वीडियो में आएगा। ठीक है, जिस तरह से मैं बता रही हूँ कि इस तरह के डिज़ाइन हमें मेहंदी में ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के डिज़ाइन बनाने से ही हमारी मेहंदी बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल लगती है। तो देखिए, मैं इस तरह से डिज़ाइन बनाए हैं, मैंने आपको सिखाए भी हैं थोड़े बहुत, लेकिन मैं चाहती हूँ जैसे अभी देखिए हल्की हल्की चीज़ों को हल्का सा जो मेहंदी में साइड में जगह बच जाती है उसको फील करने के लिए बनाया गया है। ये जो छोटे छोटे से डिज़ाइंस जो होते हैं ये मेहंदी को साइड से फील करने के लिए, जिससे मेहंदी भरी हुई लगे। लेकिन जब हमको आता नहीं है तो हम इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। ये सारे डिज़ाइन हमें मेहंदी में बहुत ज़रूरी होते हैं, इनसे ही मेहंदी बहुत सुंदर और लगती है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप लोग। अभी देखिए जैसे यहाँ से किस तरह शुरुआत होती है। एक इसको डिज़ाइन को बनाया, दूसरा डिज़ाइन उसके ऊपर बना दिया, इस तरह से बनाया जाता है। तो डिज़ाइन से डिज़ाइन बनाने के बाद ही इसको समझ में आता है। जैसे मैंने फूल बनाया, कैरी बनाई, कैरी बनाने के बाद ऊपर डिज़ाइन बना दिया, इसके साइड में बना दिया, जो थोड़ी बहुत जगह बचती है तो थोड़ी थोड़ी जगह पर बना दिया डिज़ाइन। तो इस तरह से डिज़ाइन बनाने से ही हमें समझ में आता है कि आगे उसको किस तरह से बढ़ाना होता है। जैसे कि अभी मैं पेपर पलट के दिखा रही हूँ कि हमें जब हाथ में बनाना होता है डिज़ाइन तो शुरुआत कैसे करनी पड़ती है। पहले ये फूल इस तरह से फूल बना लिए जाते हैं, हाथ को इस तरह से रखा जाता है सीधे डिज़ाइन, उसमें फूल वगैरह बना लिए जाते हैं, फिर इस तरह से डिज़ाइन उसको बढ़ाया जाता है। हमेशा हाथ आपकी तरफ रहेगा तो उंगली आपकी तरफ रहेगी, तो इसलिए ध्यान रखें कि हाथ को इस तरह से बनाए, तो हमेशा टेढ़ा मेढ़ा करके हाथ को ना बनाए। ये देखिए जैसे मैंने इस पेपर में भी इसको जोड़ना सिखाया है। कैरी है, मोर है, देखिए फूल है, डिज़ाइन से छोटे छोटे से हाईलाइट्स हैं, छोटे छोटे से डिज़ाइंस मैंने बनाए हुए हैं, जिससे बहुत सुंदर मेहंदी लगती है। ये देखिए ये भी कितनी सुंदर लग रही है। हमें जब अगर डिज़ाइन बनाना आ जाता है तो उसके बाद हमें उस डिज़ाइन के ऊपर किस तरह से जोड़ना होता है, ये हमें इस मेहंदी में सीखने को मिलेगा। ये अभी मैं पेंसिल से इसलिए आपको जल्दी फास्ट सिखा रही हूँ क्योंकि फिर मैं जल्दी आपको मेहंदी से सिखा पाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको आप मेहंदी से सिखाना चालू कर दें। क्योंकि अगर हम पेपर वर्क पे ही पेंसिल से ही करते रहेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और बहुत लंबे हमारे शॉर्ट्स जाएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं फटाफट से ये डिज़ाइन बनाना दिखा दूँ। इन्हीं डिज़ाइनों को भी मैं आपको मेहंदी से सिखाऊँगी। फिर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से डिज़ाइन को जोड़ा जाता है। एक डिज़ाइन से दूसरे डिज़ाइन के ऊपर उसको जोड़ा जाता है, जिससे हमारा डिज़ाइन लंबा बन जाता है, हमारे हाथ पूरा फील हो जाता है। देख पा रहे होंगे आप सभी कि देखिए किस तरह से हमने डिज़ाइन को जोड़ा है और छोटे छोटे से जो डिज़ाइन बनाए थे उसको हमने किस तरह से उसमें कवर किया है, जिससे वो बहुत सुंदर लगता है। जैसे देखिए इस डिज़ाइन में भरने का तरीका बताया कि हमेशा इस तरह से हम भरते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भरें तो एक लाइट और एक डार्क भरें, जिससे क्या होगा कि वो डिज़ाइन दिखता है। जैसे अगर हमने स्टार्टिंग में कोई फ्लावर बनाया तो उसको डार्क कर दीजिए, उसके नीचे हम कुछ बना रहे हैं तो उसको लाइट कर दीजिए। और हमेशा ध्यान रखें कि बॉर्डर हमेशा मोटा होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि मेहंदी का लुक बहुत सुंदर आएगा। जैसे देखिए मैंने इसमें भर रखा है, बॉर्डर को बोल्ड कर रखा है। तो देखिए ये फूल जो है ना हमारे पीछे इस वाले हाथ में जब बनाते हैं तो सिर्फ हाथ में फूल बना लीजिए तो हाथ ही बहुत सुंदर लगने लगता है। ये फूल ही हमारे हाथ को कवर कर देता है, बहुत ही प्यारा लगता है बनने के बाद। इस तरह से हम डिज़ाइन अपने हाथ पे बना सकते हैं। ये देखिए मोर, देखिए मोर कितनी सुंदर लगती है। हम अपने हाथ पे कुछ नहीं, पीछे से मोर बना लें, आगे कुछ डिज़ाइन बना लें तो इसमें भी हमारा हाथ भर जाएगा और हम मोर के आसपास भी कुछ छोटे छोटे से डिज़ाइंस बना के उसको फिल कर सकते हैं। धन्यवाद।